तो दोस्तों ये रही मेरा अपना एक्सपीरियंस, कितना का मिलता है लोन, कितना ईएमआई पे करना पड़ता है, कितना बाउंस चार्जेस लगता है, इसकी सभी डिटेल्स मैं बता चुका हूँ। अब जानते हैं इसके और अन्य जानकारी, यानी कि जितना आप लंबी अवधि के लिए लोन लेते हैं उतना ही ईएमआई कम होती है, लेकिन इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा देना पड़ता है। कई लोग सिर्फ ईएमआई कम दिखाने पर लंबे समय के लिए लोन ले लेते हैं, लेकिन असल में वे बैंक या एनबीएफसी को दुगना इंटरेस्ट दे बैठते हैं। इसलिए लोन लेते समय हमेशा यह सोचें कि आप कितनी भी जल्द लोन चुका सकते हैं। अब चलते हैं इसके दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंस को क्लोज़ कराना चाहते हैं, कुछ लोग के पास फंड हो जाता है तो लोग जल्दी से इसका बंद कराने का सोचते हैं, जिसे बोलते हैं फोरक्लोज चार्ज, और इसमें चार्जेस भी लगता है फोरक्लोज चार्जेस। अगर आप लोन समय से पहले चुकाना चाहते हैं तो बजाज फाइनेंस आपसे 4% या 5% का फोरक्लोज चार्जेस वसूल कर लेता है। यानी आपने 70,000 बकाया रहते हुए लोन बंद करना चाहते हैं तो इसमें लगभग 3500 का एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। बजाज फाइनेंस में अगर आपका बाउंस हो जाता है और आपका जिस तरह से मोबाइल से कटना होता है बैंकिंग से, तो अगर आपका बैंक से नहीं कटा तो और बाउंस हो गया तो इसमें आप लोग को ये कलेक्शन एजेंट्स आते हैं, जो कि कई बार घर में भी आ जाते हैं। अगर आप लगातार ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बजाज फाइनेंस रिकवरी एजेंट भेजता है। कई बार आपसे वे विजिट चार्जेस, लीगल चार्जेस और कलेक्शन चार्जेस भी वसूल लेते हैं। ये चार्जेस कोई फिक्स नहीं होते, अक्सर 500 से 2000 तक का एक्स्ट्रा बिल बन जाता है। आप लोग को बता चुका हूँ अपने डॉक्यूमेंट के में कितना चार्जेस लगता है। 600 से 700 तक का इसमें चार्जेस लग जाते हैं। अगर वो आते हैं, मैंने तो ऑनलाइन किया था, अगर उन लोग आते हैं तो उसमें ज़्यादा हो जाता है चार्जेस। तो इसमें चार्जेस आपको 500 से 2000 तक का देना पड़ जाते हैं। इसमें हिडन चार्जेस भी रहते हैं। लोन स्टेटमेंट निकालने पर आप लोग को 50 से 200 रुपये तक का चार्जेस देना पड़ जाता है। ईएमआई कार्ड्स एनुअल फीस, अगर आपके पास बजाज का ईएमआई कार्ड है तो 400 से 600 तक का इसमें चार्जेस देना पड़ जाता है। और इसमें मैंडेट चेंजेस भी रहते हैं 200 से 500 तक का। ईसीएस मैंडेट चेंजेस, अगर कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं तो इसमें 200 से 500 तक का भी चार्जेस लग जाते हैं। और सबसे ज़रूरी है सिविल स्कोर। अगर बार बार ईएमआई डिले हो जाता है, बाउंस कराते हैं, तो इसका असर आपके सिविल स्कोर पर भी पड़ता है। अगर आपके पास ईएमआई का क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई वाला कार्ड है आपके पास बजाज का, तो 3 महीने के लिए ब्लॉक हो जाता है। अगर आपका एक बार में बाउंस हुआ तो 3 महीने के लिए उसे आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। 3 महीने के लिए आपका ईएमआई कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप उससे कुछ भी लेन देन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपका ईएमआई बाउंस होता है तो किन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से जान सकते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे झेलना पड़ता है। अगर आपका लगातार ईएमआई नहीं भरते, फर्स्ट टाइम भी अगर बाउंस हुआ तो जस्ट सेकेंड दिन से ही, जैसे 2 तारीख को अगर बाउंस हुआ तो 3 तारीख 4 तारीख से आपका कॉल मैसेज और रिमाइंडिंग मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि ये कॉल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग तो अच्छे से बात करते हैं पर कुछ ऐसे घटिया बात करते हैं कि अनपढ़ गंवार लोग बात कर रहे हैं उस टाइप का बात करते हैं, पूरा रब बात करते हैं, और आप लोग को हर एक घंटे में कॉल आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो इसमें आप लोग को डेली 10-15 कॉल तो आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से झेलना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन लेते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो सिबिल स्कोर को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको टाइम पर ईएमआई भरना पड़ेगा, ताकि आपको भविष्य में भी अच्छे से लोन मिल सके। वैसे तो लोन नहीं लेना चाहिए। और बजाज फाइनेंस से लोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
लोन लेने से पहले सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। कभी भी अपनी आय से इनकम से ज़्यादा लोन ना लें। ईएमआई हमेशा आपकी मंथली इनकम का 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ फैशन, शौक या लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। ईएमआई चुकाने के लिए